टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है। तो बात की जाए उसके स्टोरी लाइन की और हमें ये क्या स्पाई यूनिवर्स में कहाँ से कनेक्शन कहाँ बैठेगा वो भी बात कर लेंगे। तो टाइगर 3 की बात की जाए तो स्पेसिफिकली उसके पास्ट में सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर जो विलन का हमें देखने को मिलने वाला है वो टाइगर 3 के ट्रेलर में ही जो बोलता है कि उसने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, यानी कि टाइगर ने उसकी फैमिली उससे छीन ली। तो काफ़ी हद तक मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि कोई पास्ट में टाइगर ने कोई ऐसा मिशन किया होगा जिससे उसकी फैमिली तबाह हो चुकी होगी और इमरान हाशमी उसी का रिवेंज लेने वापस आया है। और टाइगर 3 बेसिकली क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में कनेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक बैठेगा, तो मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगा कि जो टाइगर का जो पुराने जितने भी पास्ट जो हो गए वो ऑलमोस्ट शायद से मेरे ख्याल से वॉर और पठान के जो कैरेक्टर यानी कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर के साथ कोई मिशन पे गया होगा। तो काफ़ी हद तक इसीलिए स्पाई यूनिवर्स में उसका एग्जिस्टेंस जब हुआ तभी इमरान हाशमी को ऐसा विलन के कैरेक्टर में टाइगर 3 में बैठाने की कोशिश की यहाँ पे। तो काफ़ी हद तक टाइगर 3 का जो है वो मेन फैमिली वर्सेस कहूँगा कंट्री है स्पेसिफिकली, क्योंकि उसे फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है वन साइड पे और दूसरी साइड उसे कंट्री को भी ही बचाने का है। तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि उसके पास अब डिलेमा में वो फंस गया होगा और दोनों तरफ उससे बचाने का है। तो काफ़ी हद तक बहुत हद तक एक्शन सीक्वेंस तो आपको देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा एक चीज़ उसमें जो हाईलाइट सबसे ज़्यादा वो मुझे हुई वो थी कटरीना कैफ एज अ टावल में फाइटिंग सीक्वेंस हो रहा था, जो काफ़ी तक बहुत हद तक लग रहा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते ऐसी चीज़ें। बट काफ़ी तक बहुत हद तक फाइटिंग सीक्वेंस टावल में लिटरली बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था मेरे को। और दूसरी बात की जाए तो टाइगर का जो एक्शन सीक्वेंस है वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर वो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है पठान से कंपैरिजन में। अगर मैं देखूँ तो ट्रेलर में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है। हाँ, कुछ जगह आपको पता चल जाएगा, जैसे कि वो बाइक चेजिंग सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो टाइगर जब मारता है तो पीछे बिल्डिंग्स को काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो ग्रीन जगह पे शूट किया गया हुआ है। बट वो तो उतना थोड़ा चला सकता है अगर स्टोरी लाइन बेटर बेस्ट वे में हमें रिप्रेजेंट की जाए तो अलग बात होती है। तो बात की जाए तो यहाँ पे पर्सनल तो काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। बट मैं ये कहूँगा कि टाइगर के 2 मूवीज़ जो पहले आ चुकी हैं वो बहुत अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाई की थी। और मैं ये कहूँगा कि टाइगर से ही शुरुआत हुई है वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की और टाइगर मेन कैरेक्टर उनमें से एक है। और टाइगर 3 से अब मैं कहूँगा कि स्पाई यूनिवर्स की अलग शुरुआत होने वाली है। तो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आने वाले विलन्स को भी सेटअप करने का काफ़ी हद तक कंडीशन इसी में हो सकता है। और इमरान हाशमी का कैरेक्टर काफ़ी हद तक बहुत हद तक डार्क वे में दिखाया गया हुआ है, क्योंकि आप जब ट्रेलर के शुरुआत में उसे देखोगे तो वो काफ़ी तक डार्क वे में दिखाया गया हुआ है। वो अपना चेहरा शुरुआत में नहीं दिखाता है और फिर धीरे धीरे करके लास्ट के ट्रेलर में उसको चेहरा दिखाया गया हुआ है। तो काफ़ी तक ये कह सकता हूँ कि वो छुपा रहेगा, तब तक वो दूसरों से काम करवाएगा और टाइगर के ऊपर हमला करवाता रहेगा जब तक वो ऑलमोस्ट टूट नहीं जाए, उसका परिवार टूट ना जाए। और मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि टाइगर का जो कैरेक्टर यानी कि अविनाश राठौड़ का जो कैरेक्टर है, जब हमें टीजर में देखा था कि वो बोल रहा है कि अब टाइगर एक एनिमी है, यानी कंट्री के लिए एनिमी है। बट वो एनिमी नहीं है, ये स्पेसिफिकली एक कह सकता हूँ कि वो उसका कोई गेम हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि एक गेम हो सकता है कि ये बोलने के लिए कि मैंने ये सब किया अपने फैमिली के लिए किया और रॉ इस चीज़ को ढक देगा फ्यूचर के लिए। तो काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर फ्यूचर के स्पाई यूनिवर्स में कैसे सेटअप करेगा वो देखने लायक होगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर एक पिक्चर के लिए तो नहीं लेके आए होंगे वो लोग। तो काफ़ी तक ये कैरेक्टर काफ़ी हद तक स्पाई यूनिवर्स के जितने भी विलन हैं अभी तक, अगर आप देखोगे पठान का विलन जो ऑलमोस्ट दिखाया नहीं गया कि वो मर गए हैं, तो काफ़ी तक ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि इधर भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाए। बट बहुत अच्छा का वीएफएक्स सीजीआई लग रहा है, एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छी खासी शार्प की हुई लग रही है। और सलमान खान की बात तो क्या कहनी, भाईजान तो ऑलरेडी ही कह सकते हो कि टाइगर रोल पे ही है, यानी कि काफ़ी तक बहुत हद तक बहुत एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है। और मैं डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक्शन सीक्वेंस को किस तरह दिखाया गया हुआ है, बाइक चेजिंग से लेकर हर एक चीज़ तक, चाहे वो मैं कहूँगा शेडोज तक की कुछ कुछ जगहों पे आप देखोगे तो फाइटिंग सीक्वेंस एक्शंस सब कुछ बहुत अच्छा खासा लग रहा है। तो डायरेक्टर की इसमें बहुत सारी तारीफ करूँगा कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छा खासा टेक लिया हुआ है, बहुत अच्छा खासा एक्शन हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब रिलीज़ हो रही है। तो अभी तक तो पता देखते हैं कि क्या मज़ा देने वाली है मूवी।
तो 12 नवंबर को रिलीज़ होने वाली, तो देखते हैं क्या मदद देने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं, सब्सक्राइब करके रखें हम को, बाकी अपडेट के लिए